प्रियंका के खिलाफ कैसे उतरने जा रही है भारतीय टीम, ये सब कुछ आपको बताएंगे, तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंदसौर जाते वक्त राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त मंदसौर जाने के लिए निकले हुए थे राहुल गांधी। हालांकि प्रशासन ने उन्हें इजाजत इस बात की नहीं दी थी कि वो मंदसौर पहुंचे, किसानों से मिले, और साथ ही उन्हें लैंडिंग की इजाजत भी इससे पहले नहीं दी गई थी, जिसके बाद वो सड़क के रास्ते निकले। उसके बाद राजस्थान में उनकी काफिले को रोका गया, तो उसके बाद वहां से वो बाइक से निकले, और इसके बाद जब नीमच पहुंचे तो वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस की गई थी, जिसके बाद वो सड़क के रास्ते निकले। उसके बाद राजस्थान में उनकी काफिले को रोका गया, तो उसके बाद वहां से वो बाइक से निकले, और इसके बाद जब नीमच पहुंचे तो वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई। यह तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस बीच आज की, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीमच में पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया है, और उन्हें इजाजत नहीं थी कि वो मंदसौर पहुंचे, वहां पर किसानों से मिले, क्योंकि यह आशंका थी कि इससे स्थिति वहां पर बिगड़ेगी और तनावपूर्ण होगी। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी, आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग क्रॉस करके तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आगे निकल रहे थे। लेकिन इस बीच वहां पर पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में लिया। इससे पहले जब दिल्ली से निकले थे, साफ तौर पर स्थिति यह थी कि अब मंदसौर प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो मंदसौर पहुंचे, किसानों से मिले, लैंडिंग की इजाजत नहीं थी, लिहाजा वो सड़क मार्ग से निकले। बीच में उनके काफिले को रोका गया। जब राजस्थान से वो आगे बढ़ रहे थे, भीलवाड़ा से जब आगे बढ़े, वहां पर उनके काफिले को रोका गया था। इसके बाद मोटरसाइकिल से ही वो निकल चले थे। सचिन पायलट भी उनके साथ थे, वो भी मोटरसाइकिल से आगे निकले थे। यहां तक कि राहुल गांधी ने अपनी तमाम सिक्योरिटी, अपने तमाम काफिले को पीछे छोड़ दिया, जो एसपीजी के जवान से उनको पीछे छोड़ दिया, और बाइक से वो आगे निकले थे, और उनकी ये कोशिश थी कि बाइक से ही मंदसौर तक का रास्ता वो तय करें। लेकिन फिलहाल दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से पहले राहुल गांधी के काफिले को रोका गया था। जब राजस्थान में, जब निमोरा से वो आगे बढ़ रहे थे, उस बीच मोटरसाइकिल से उन्होंने तय किया आगे का रास्ता, और कोशिश ये थी कि किसी तरीके से मंदसौर पहुंच जाए, क्योंकि उनकी गाड़ी को वहां पर रोक दिया गया था। आप इस तस्वीर में देखिए, पहली तस्वीर में घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। इनके पीछे पीछे सचिन पायलट भी मोटरसाइकिल चलाते हुए आगे बढ़े थे, और फिलहाल राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है नीमच गांव में। मंदसौर से पहले, मंदसौर के रास्ते पर नीमच पड़ता है, मंदसौर नीमच मार्ग से आप मंदसौर गांव के अंदर तक पहुंचते हैं, वहां पर राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये तब की तस्वीर है जब राहुल गांधी राजस्थान से आगे बढ़ रहे थे। राजस्थान के रास्ते, उदयपुर के रास्ते से होकर जब वो सड़क मार्ग से आगे गुजर रहे थे, निमोरा से वो जब आगे बढ़े तो उनके काफिले को रोका गया था, उनकी गाड़ी को रोका गया, तो वहां से झड़प भी हुई, पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई, और तब राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ चले थे। लेकिन फिलहाल नीमच गांव में हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी को। हिंदुस्तान भर का किसान एहतियात शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख करेंगे। एहतियात तमाम बड़े नेता थे, फिलहाल राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। नीमच पहुंच चुके थे राहुल गांधी। राकेश, मैं बता दूं कि नया गांव जो बॉर्डर का गांव है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, नया गांव में डिटेन किया है। वहां जो चौकी है वहां इन्हें डिटेन किया गया। दिग्विजय सिंह उनके साथ में है, कमलनाथ उनके साथ में है, और अभी जो इनपुट हमें मिल रहे हैं कि इन सभी को वहां डिटेन करके रखा गया है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश की सीमा का जो गाँव है, उस गाँव पर रोक दिया गया है। ये नीमच जिले का गाँव है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश, अभी इनपुट कुछ इस तरह के भी मिल रहे हैं कि जो मृतकों के परिवार थे, वो परिजन नया गांव की तरफ जा रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने। अभी इस बात में पूरी तरीके से पुख्ता और जानकारी नहीं मिली है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है कि जो इस गोलीकांड के अंदर मृतक थे, उनके परिजन राहुल गांधी से मिलने नया गांव पहुंच रहे हैं। जी, तो ये माना जाए कि नया गांव चौकी में जिस तरीके से आपने बताया कि डिटेन करके रखा गया है, तो वहीं पर यह मुलाकात हो सकती है जो आप पीड़ित परिजन है वो जब पहुंच रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। तो देखिए राकेश, जहां तक बात की जाती है अभी राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की लोकेशन अभी फिलहाल चौकी में नहीं है। उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, इस तरह की सूचना आ रही है, क्योंकि वहां केवल कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अन्य नेता मौजूद है। राहुल गांधी और जीतू पटवारी ये दोनों वहां मौजूद नहीं है। ये बताया जा रहा है कि नया गांव में किसी अन्य लोकेशन पर है, और जिस तरीके से इनपुट हमें पूछी जा रही है वो इनपुट है कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। जी,
तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लगातार जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी कुछ बोले, लेकिन मंदसौर पर सियासत जमकर हो रही है। पहले आपने मोटरसाइकिल से के जरिए जो सियासत हो रही थी वो आपने देखा। फिलहाल राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। कहां रखा गया है ये जाहिर तौर पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, ना ही इस तौर पर इस बाबत कोई औपचारिक जानकारी दी गई है। लेकिन नया गांव चौकी में दिग्विजय सिंह वहां पर मौजूद है, कमलनाथ मौजूद है, जेडीयू के शरद यादव को भी आपने तस्वीरों में देखा था, वो भी उनके साथ मंदसौर पहुंचने के लिए निकल पड़े थे। बीजेपी इस बीच आरोप ये लगा रही है कि राहुल गांधी अगर पहुंचते हैं वहां पर तो उससे वहां पर स्थिति बिगड़ेगी, तनावपूर्ण होगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर जिला प्रशासन ने भी इस बात की इजाजत नहीं दी कि राहुल गांधी मंदसौर पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से एहतियात ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो पीड़ित परिजन है, जो किसान मारे गए थे गोलीबारी में, उनके जो परिवार वाले हैं वो निकल पड़े हैं नया गांव की ओर, ताकि राहुल गांधी से उनकी वहीं पर मुलाकात हो सके। एहतियात शेख हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। एहतियात, अभी वर्तमान स्थिति जरा बताएं, राहुल गांधी को लेकर क्या कोई स्थिति स्पष्ट है? जो पीड़ित परिजन है वो नया गांव की ओर निकल पड़े हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो इनपुट मैंने राकेश बताया कि यहाँ जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं कि नया गांव की तरफ वो परिजन निकल चुके हैं, लेकिन अभी इस मामले में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन इस तरह की अटकलें और इस तरह के इनपुट्स आप लगातार पहुंच रहे हैं कि वो नया गांव की तरफ रवाना हो चुके हैं। और जहां तक बात की जाती है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के मामले में अभी उनकी लोकेशन स्पष्ट नहीं आ रही है। ये बात तय है कि वो नया गांव के अंदर ही है, उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और जैसा हमने अभी तस्वीरों में देखा कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, शरद यादव, वो सभी वहां चौकी में डिटेन किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश की सीमा की चौकी है ये, मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर एंटर करने वाला है वो पहला गांव है जो नीमच जिले का है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है। जी राकेश, एहतियात कोशिश ये थी कि पुलिस को, प्रशासन को किसी तरीके से चकमा देकर मंदसौर के अंदर पहुंचे, वहां पर किसानों से मिले, ये कोशिश थी। और यही वजह थी कि जब उनके काफिले को रोका गया तो उसके बाद वे बाइक से आगे निकल पड़े। तो ये सीक्वेंस क्या रहा है, ये क्रम क्या रहा है? क्या जब उनको हिरासत में लिया गया तो क्या वो बाइक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे या वहां पर उनका काफिला पहुंच चुका था? क्योंकि ये भी देखने को मिला था कि तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, जो एसपीजी वाले हैं, उनको छोड़कर राहुल गांधी बाइक से आगे निकल लिए थे। बिल्कुल, सुबह से ही अगर देखा जाए तो सुबह से ही लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि नया गांव के अंदर ही राहुल गांधी को रोक दिया जाएगा। लेकिन कई सारे इनपुट इस तरीके से मिलने लगे कि राहुल गांधी, जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश में राऊ विधानसभा के एमएलए हैं, उन्होंने अपने बाल मुंडवा रखे हैं, उन्होंने अपना भेष कुछ हद तक चेंज कर रखा था। बाइक पर सवार होकर राहुल गांधी को कच्चे रास्तों के जरिए मंदसौर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस तरह के इनपुट आ रहे थे, वो बाइक पर सवार भी हुए, कोई कारण नहीं दिया, ये काय के माप अरेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही किया और मध्य प्रदेश में किया। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। नरेंद्र मोदी जी और चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, ये हिरासत में ले जाने के पहले का बयान था राहुल गांधी का, और साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और अब से थोड़ी देर पहले जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, साथ ही इसके बाद उनकी सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में वो आगे बढ़ रहे थे, तमाम लोगों से मिलना चाहते थे, जिस तरीके से ताज एक्सप्रेसवे के आसपास जो हाईवे था उसके पास जिस तरीके से घटना हुई, वहां पर भी कोशिश थी राहुल गांधी की कि वहां पर पहुंचे, लोगों से मिले, लेकिन इसके बावजूद उनके रास्ते को रोका गया था। सहारनपुर भी पहुंचना चाहते थे राहुल गांधी, उनके रास्ते को तब रोका गया था। और अब जब
जबकि मंदसौर पहुंचना चाहते हैं राहुल गांधी तो उनके रास्ते को रोका गया और इसी बात को लेकर नाराजगी अब वो जता रहे थे कि लगातार उनको रोका जा रहा है, उनको लोगों से मिलने से रोका जा रहा है, लोगों से बात करने से रोका जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और साथ ही ये तस्वीर देखिए जब उनको हिरासत में लिया गया था राहुल गांधी को। फिलहाल मंदसौर मामले पर सियासत हो रही है। अब तक जो कुछ आपने तस्वीरों में देखा, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रही है और साथ ही कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी किसानों के हित में फैसले नहीं ले रही, किसानों के विरोध में ये पार्टी और सरकार है। वक्त यहां पर ब्रेक का और ब्रेक के बाद बात होगी क्रिकेट की।